ओके, तो अब आने वाले 3 वीडियोस में अपने लिवरेज चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बट आज का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अपने जो भी कल पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या कवर किया था। हमने देखा था कि लिवरेज का मीनिंग होता है टेकिंग रिस्क टू मैक्सिमाइज द एडवांटेज। और रिस्क कब होता है? जब हम कोई भी फिक्स कॉस्ट खर्चा करते हैं। अब फिक्स कॉस्ट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और एक होता है हमारा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तब होता है जब हम कोई भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस करते हैं, फॉर एग्जांपल रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन। और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होता है जब हम कोई मनी कहीं से बोरो करते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं वो हमारा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से कनेक्शन में जो निकलता है वो होता है हमें ऑपरेटिंग लिवरेज, और एक फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के रिलेटेड में जो हमें लिवरेज का बेनिफिट मिलता है वो होता है फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था क्या क्या होता है। जैसे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और जो कंबाइंड लिवरेज होता है वो इन दोनों का सम होता है, यानी कि ये ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज, या फॉर्मूला में बोले तो ये अपना कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। और ये तीनों में क्या क्या बताता है? सबसे पहला ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज हमें बताता है कि अगर हम सेल्स 1% से बढ़ाएंगे तो ईबीआईटी कितना परसेंट से बढ़ेगा। फाइनेंशियल लिवरेज बताता है अगर हम ईबीआईटी इतना परसेंट से बढ़ाएंगे तो हमारा ईबीटी कितना परसेंट से बढ़ेगा। और कंबाइंड लिवरेज बताता है कि अगर हम सेल्स इतना से बढ़ाएंगे तो हमारा ओवरऑल ईबीटी कितना से बढ़ेगा। तो सबका एक मीनिंग है कि सब क्या हमें इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हमारे ये कल का पूरा रिवीजन हो गया। अब चलिए आज हम अपना सीधा सीधा न्यूमेरिकल्स में जाते हैं और एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना ईजी हम इसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं सीधा आपको बोर्ड दिखेगा और अपने उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको स्क्रीन में एक सम दिख रहा होगा स्टेशन 1 करके, ये आईसीआई मॉड्यूल का सम है। तो अपने आज इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिया है कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स, मतलब 10,000 सेल्स अपना कंपनी 10,000 यूनिट्स बनाता है और उसको सेल करता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें दे दिया है 500, तो सेलिंग प्राइस 500 है, तो 500 को मल्टीप्लाइड कर देंगे 10,000 से तो हमारा सेल निकल जाएगा। और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 200 पर शर्ट, यानी वेरिएबल कॉस्ट को भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। आप लोगों को पता है जब सेल्स को वेरिएबल कॉस्ट से लेस कर देते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है 25 लैक्स का, यानी अगर कंट्रीब्यूशन से अपने फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ईबीआईटी। तो ईबीआईटी तो अपना निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए, और बोल रहा है कि अगर सेल 10% से बढ़ गया तो इम्पैक्ट ईबीआईटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। मतलब सबसे पहले तो अपने एक इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, उससे अपने वहाँ तक पहुँच जाएंगे ईबीआईटी तक। फिर ऑपरेटिंग लिवरेज अपने कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, उस फॉर्मूला से अपना ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा, से कुछ भी आ जाएगा जो भी अपना टाइम्स में आएगा। अब बोलता है कि अगर सेल्स 10% से बढ़ता है तो ईबीआईटी में क्या इंपैक्ट होता है, तो ये तो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज बताता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर आएगा उसको अपने परसेंटेज वाले जो फॉर्मूला में पुट करेंगे और उससे हमारा ईबीआईटी पे इम्पैक्ट निकाल लेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे साथ साथ आप लोग बनाते जाइएगा, एकदम ईजी वे में समझ आएगा। तो सबसे पहले अपने सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स कितना दिया हुआ है अपने को? 500 मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। ठीक है, ये अपना आ गया 50 लैक्स। अब इसमें से लिस्ट कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट दिया हम लोग को 200 पर शर्ट और 10,000 शर्ट का, तो 200 पर शर्ट और ये हमारा है 10,000 शर्ट का, तो ये आ गया अपना 20 लैक्स। ठीक है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना निकल जाएगा? 30 लैक्स का। अब इसमें से अपने को पता है लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ सम में? 25 लाख का, 25 लाख। अब 5 लाख का क्या आ गया हमारा? ईबीआईटी, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब अपने को निकालना है ऑपरेटिंग लिवरेज, तो अपने बगल में इसका ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लेते हैं। अपने को पता है ऑपरेटिंग लिवरेज यहाँ पे निकल जाएगा, तो आता है फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी। कितना है कंट्रीब्यूशन? 30 लैक्स। 30 लाख हमारा कंट्रीब्यूशन है और ईबीआईटी कितना? 5 लाख। कितना आ गया हमारा? 6 टाइम्स। अब सी, ये हमारा 6 टाइम्स क्या बताता है? 6 टाइम्स ये बताता है कि अगर सेल्स 1% से बढ़ेगा तो ईबीआईटी 6% से बढ़ेगा। यही तो इसका मीनिंग होता है ना। तो हमारा ये निकल गया। ये मीनिंग क्या काम आएगा हम लोग को? सेकंड का जो हमारा पूछा है, सेकंड पार्ट में जो पूछा है उसके लिए काम आएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो बन गया। अब सेकंड पार्ट में अपना जाते हैं। ठीक है, अब
सी सेकंड पार्ट में क्या बोलता है अपने को कि अगर बोलता है सेल्स 10% से अप होगा, अब यहाँ पूछा है अप, अगर सेल्स 10% से बढ़ेगा तो इम्पैक्ट ईबीआईटी में कितना आएगा। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, एक अपना दूसरा एक और फॉर्मूला होता है ना, ये अपना अपना जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला एक अपना होता है परसेंटेज चेंज इन, क्या था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, कि सेल्स में कितना चेंज आएगा तो ईबीआईटी में कितना चेंज अपना आएगा। ठीक है, तो अपना अपने को डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग ये अपने को पता है 6 टाइम्स है, पहले वाला ये वाला अपने यहाँ पर डाल देंगे सीधा, यहाँ पर आ जाएगा 6 टाइम्स, ये अपने को पता है 6 टाइम्स है। अब परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपने को निकालना है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालना है। अब बोलता है परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिया हुआ है कितना, बोलता है सेल्स कितना से बढ़ रहा है 10% से। अब सी 10% से अप हुआ है तो जितना से वो अगर क्या अप होगा तो उसका इफेक्ट भी ईबीआईटी में अप में आएगा। फॉर एग्जांपल सेल्स 10% से बढ़ा है तो ईबीआईटी भी एक टाइम्स में उतना परसेंट से बढ़ेगा। अगर सेल्स गिरता तो ईबीआईटी भी उतना ही रिफ्लेक्शंस में गिरता, क्योंकि अगर हाई रिवेज है तो हाई रिस्क है तो हाई बेनिफिट भी है, और अगर हाई रिस्क है तो हाई लॉस भी है, दोनों तरह का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अपने क्या करेगा, अपना यहाँ पे कितना है 10% है सेल्स, तो यहाँ पे क्या है 60%, 60% परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, तो ईबीआईटी में कितना इफेक्ट आएगा 60% का ईबीआईटी में चेंज आएगा हमारा। तो अगर अपने निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन ईबीआईटी या ऐसा बोल सकते हैं अपना इंक्रीज, कितना से इंक्रीज होगा ईबीआईटी, कितना से इंक्रीज होगा अपना ईबीआईटी था कितना सम्स में, अगर आप लोगों को याद है सम्स में हमारा ईबीआईटी कितना था, जो हम लोग ऊपर निकाले थे, सॉरी ऊपर निकाले थे, कितना निकाले थे, ये रहा, ये था हमारा ईबीआईटी 5 लाख, ये 5 लाख था, और नीचे गए अपने, अब यहाँ पे कितना सा चेंज आएगा, जो हमारा ये था ना 5 लाख का, इसी पे अपने मार देंगे 60%, ठीक है ना, हमारा 60% का इम्पैक्ट होगा, परसेंटेज चेंज इतना से आएगा 60% से, तो कितना हो जाएगा 3 लैक्स, मतलब पहले कितना था 5 लाख, तो अब 3 लाख से और बढ़ जाएगा, तो न्यू वीआईटी कितना आएगा 8 लैक्स का, तो हमारा जो न्यू वीआईटी आएगा वो कितना आएगा 8 लैक्स। तो आया समझ, ये पूरा हमारा आंसर है ये फर्स्ट सम का, ये न्यू वीआईटी का आ गया हमारा, और ये हमारा आ गया परसेंटेज चेंज। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था, सेल्स आर इन कंप्यूटर इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी, तो ईबीआईटी में क्या इम्पैक्ट आएगा, ईबीआईटी 60% से बढ़ जाएगा, और अपने न्यू ईबीआईटी भी निकाल दिए। ठीक है, अब अपने आते हैं दूसरे सम्स में, दूसरा सम्स का आंसर फटाफट देखते हैं अपने कैसे उसको बनाएंगे। ठीक है, ओके, अपने देखते हैं, एक सेकेंड, ये रहा, ये एकदम सेम सम है, आप लोग उसको पहले एक बार अपने से बनाइएगा, अगर नहीं लगा तो फिर ये वीडियो देख लीजिएगा धीरे धीरे, पर मैं आप लोगों के साथ साथ बनाते जाता हूँ। सेल्स है 24 लाख, सब चीज़ सेम है, 50% वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब 12 लाख। ठीक है, बनाते हैं इसको। इलस्ट्रेशन 3, ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले अपने लिखेंगे हमारा सेल्स कितना है, सेल्स कितना था मेरे को याद है 24 लाख दिया हुआ था, 24 लाख का लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बोला है 50%, यानी कि 12 लैक्स, 24 लाख का 50%। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है हम लोग को। अब आ जाएगा हम लोग का ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन, कितना आ जाएगा 12 लाख का, ऑब्वियस बात है 12 लाख हटा दिए तो। और फिर अपने लिस्ट क्या करेंगे इसमें, फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कितना दिया है वो एक बार देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट अपने को दिया है वो 10 लैक्स का, ठीक है, 10 लाख इसमें से लेस कर दिए, तो आ गया हमारा 2 लैक्स। अब ये 2 लाख क्या हो गया, ईबीआईटी हो गया। ठीक है, अब लेस इंटरेस्ट, इस समय पूरा फुल फ्लेज है, इसमें हम लोग को अब इंटरेस्ट भी दिया हुआ अपने को। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है, बोलते हैं कंपनी बोरो करता है 10 लाख, 10% पर एनम का रेट से, यानी 10 लाख का 10% हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख रुपया, तो 1 लाख अपने इंटरेस्ट लेस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर टैक्स 1 लाख, और अपने इसमें से टैक्स लेस कर देंगे। टैक्स कितना है हमारा, टैक्स बोलता है 50%, तो 1 लाख का सीधा सीधी 50%, 50,000 कितना आ जाएगा 50,000 का, यानी ईएटी कितना हो गया 50,000। अब इस ईएटी को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर देंगे, जितना भी सम्स में दिया हुआ है अपने को, कितना दिया हुआ है, शेयर कैपिटल है 10 लाख और 100 का ईच, 100 ईच, यानी कि 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो गया हमारा 10,000, 10,000 हो गया। हाँ, तो अपने इसको 10,000 से ऐसे कर देंगे डिवाइड, तो हमारा कितना निकल जाएगा ईपीएस 5, यानी पर शेयर पे अपने 5 रुपये कमाते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा एक इनकम, जब भी आपको कोई सम देखा आप पहले सबसे पहले ये इनकम स्टेटमेंट बना लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट, ये आप लोग को बना लेना है। ठीक है, अब अपने आते हैं इधर की तरफ, नीचे की तरफ देखते हैं इसको क्या अपने को पूछा है सम्स में, वो एक बार देख लेते हैं। सम से पूछा ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है, कंबाइंड लीवरेज निकालना है, पहले ये तीनों निकाल लेते हैं फिर आगे का सम देखते हैं।
तो यहीं पे अगर अपने बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, फटाफट देखते हैं इसको एकदम। ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाई EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है अपने को 12 लाख, और EBIT कितना है हमारा 2, कितना जगह 6 टाइम्स। ठीक है, अपने फाइनेंशियल लेवरेज निकालेंगे आप अपना फाइनेंशियल लेवरेज EBIT बाई PBT, EBIT बाई PBT। EBIT कितना है 2 लाख का, और PBT कितना है हमारा, यानी सॉरी EBT अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है 1 लाख का, तो ये भी आ जाएगा 2 टाइम्स। और कंबाइंड लेवरेज दोनों का ही सम होता है, यानी 6 × 2 12 टाइम्स। और आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं अपना जो कंट्रीब्यूशन बाई EBT करके फॉर्मूला है। ठीक है, ये तीनों अपना निकल गया। अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जनरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, EBIT बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बट इसका जो आंसर दिया हुआ इसे मॉड्यूल में, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ट्रीट किया रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर करके, तो अपनी वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर का पैट डिवाइड बाई इक्विटी शेयर होल्डर फंड, यानी शेयर होल्डर शेयर कैपिटल कितना है, तो 50,000। कितना है शेयर कैपिटल हमारा 10 लाख, ये वाला 10 लाख, तो 10 लाख ये अपना इस पे आ जाएगा 10 लाख पे। ठीक है, ये देखिए ये पूरा अपने निकाली EPS 5 टाइम्स 6 टाइम्स, और यहाँ पे कैसे निकाला है न्यू EBIT, और इसका 50,000 पे 10 लाख जो आपने भी निकाल रहे सेम, तो कितना परसेंट आ जाएगा 5%। तो ये हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी निकल गया। अब क्वेश्चन लास्ट पूछ रहा है अपने से, क्या पूछता है वो देख लेते हैं लास्ट। इफ द सेल्स इंक्रीज बाय 6 लाख, व्हाट वाज द न्यू EBIT। पिछले वाले सम्स में अपने को परसेंटेज में दे दिया था, तो इसका भी ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। और देखिए क्या करना है, इसमें 6 लाख से बढ़ा दिया तो 24 लाख जो है ये 6 लाख से और बढ़ गया, तो 24 6 लाख से यूनिटरी मेथड से अगर परसेंटेज निकालेंगे तो करीब 25% आएगा। तो सेम सम हो गया पिछले बार की तरह कि अगर सेल 25% से बढ़ रहा है तो न्यू EBIT कैसा होगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। सेम ऊपर वाला जो प्रोसेस है वैसे ही ये सॉल्व होगा। ठीक है, और अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ अपने एडवांस हम उसमें करेंगे।